हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कुछ आदमी जंगल में फंस जाते हैं। उनका सामना एक खतरनाक भालू से हो जाता है। वो कैसे उस खतरनाक भालू से बच सकेंगे, आइए देखते हैं इस मूवी में। तो मूवी के शुरू में हम एक आदमी चार्ल्स मेयर को देखते हैं जो बहुत अमीर था। दरअसल इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो चाहता था कि वो अपनी बीवी मिकी के साथ, जो एक मॉडल भी थी, एक खास तस्वीरें खिंचवाए। इसलिए वो एक बॉब नाम के फोटोग्राफर को, जो बहुत मशहूर फोटोग्राफर था, उसको हायर करता है। उसे और उसके साथी को लेकर अलास्का के एक रिजॉर्ट में जाता है ताकि वो वहाँ पर तस्वीरें बना सके। रिजॉर्ट का मालिक यहाँ इन सब से कहता है कि यहाँ पर किसी फूड को खुला न छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर जंगली भालू है जो बहुत खतरनाक है। इसके बाद सब कमरे में चले जाते हैं। रात को चार्ल्स को भूख लगती है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा है। साथ दरवाजा भी खुला हुआ था। वो दरवाजे को बंद करता है, लेकिन तभी एक जंगली भालू उस पर हमला कर देता है। चार्ल्स बहुत डर जाता है, लेकिन ये चार्ल्स के साथ मजाक होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। इसकी बीवी और फोटोग्राफर ने और सभी दोस्तों ने मिलकर इसके साथ मजाक किया था। इसके बाद इसको सब विश करते हैं। चार्ल्स की बीवी उसे एक घड़ी गिफ्ट देती है, जबकि फोटोग्राफर उसको पॉकेट नाइफ गिफ्ट करता है। इसमें एक नोट भी होता है जिसको चार्ल्स नहीं पढ़ता। अगले दिन ये सब तस्वीरें बनाने के लिए जाते हैं। आज चार्ल्स की बीवी का अकेले फोटो शूट होना था। फोटोग्राफर चार्ल्स की बीवी के साथ फ्लर्ट करता है, जो चार्ल्स दूर से इन्हें देखता है। इन्हें अब शूट के लिए मेल मॉडल की जरूरत होती है। चार्ल्स कहता है कि मैं मेल मॉडल बन जाऊं, लेकिन फोटोग्राफर साफ मना कर देता है। दरअसल ये फोटोग्राफर चार्ल्स का बचपन का दोस्त था, लेकिन चार्ल्स एक बहुत कामयाब इंसान बन गया था। दरअसल ये अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन तभी फोटोग्राफर की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जो एक लोकल शिकारी की थी। वो रिजॉर्ट के मालिक से कहता है कि मुझे इस शिकारी के अपने फोटोशूट के लिए जरूरत है। रिजॉर्ट का मालिक कहता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उन्हें इसकी लोकेशन बता देता है। ये लोकेशन के अलास्का के बहुत अंदर होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। चार्ल्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद चार्ल्स, फोटोग्राफर और उसका साथी और एक पायलट चारों इस जगह जाने के लिए चले जाते हैं। जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर शिकारी नहीं होता। वहाँ इसने एक नोट छोड़ा होता है और कहा जाता है कि मुझसे अगर किसी ने मिलना है उस पते पर आ जाओ। अब चार्ल्स कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, जिस वजह से वो एक बार फिर से जहाज से निकल जाते हैं जहाँ पर जो शिकारी है। लेकिन रास्ते में इनके जहाज से परिंदे का एक ग्रुप टकराता है, जिस वजह से उनका जहाज के इंजन बंद हो जाते हैं और उनका जहाज क्रैश कर पानी में गिर जाता है। जहाज क्रैश होने की वजह से पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन ये तीनों किसी तरह पानी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर आग जलानी होगी। इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि फोटोग्राफर के पास एक माचिस होती है जो वाटर प्रूफ होती है। ये इससे आग जलाते हैं। सारी रात इस जगह पर गुजारने के बाद अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें शिकारी के केबिन तक जाना चाहिए। वहाँ जरूर कोई आएगा, साथ वहाँ जरूरत की कुछ चीजें भी होती हैं। इसके बाद ये तीनों उस केबिन की तरफ जाने लगते हैं। तभी ये रास्ते में देखते हैं कि एक भालू इनकी तरफ आ रहा था जो बहुत खतरनाक था। वो इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करता है, लेकिन ये भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कुछ देर बाद ये एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जिसको पार करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। चार्ल्स को जंगल की बहुत नॉलेज होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक कटा हुआ दरख्त था। वो फोटोग्राफर और उसके साथी से कहता है कि हम इसका पुल बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद वो नदी के ऊपर उस दरख्त का पुल बनाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। एक एक करके नदी को पार करते हैं। फोटोग्राफर और उसका साथी दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन चार्ल्स दरमियान में होता है। तभी वहाँ पर भालू आ जाता है जो लकड़ी हिलाने लगता है। चार्ल्स को पाँव स्लिप होता है, वो दरख्त के नीचे लटक जाता है। इसके बैग में जो फ्लेयर होते हैं जो सिग्नल देने के काम करते हैं, वो नदी में बह जाते हैं। चार्ल्स किसी तरह ऊपर आ जाता है और नदी को पार कर लेता है, जिसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है। लेकिन कई घंटे चलने के बाद देखते हैं कि ये घूमकर फिर से उस जगह आ जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता इन्हें क्या करना चाहिए। रात हो जाती है और ये बहुत भूखे होते हैं। चार्ल्स के पास जो चाकू होता है जो फोटोग्राफर ने उसे दिया था, वो चाकू फोटोग्राफर के साथी को देता है और कहता है कि इसको लकड़ी के साथ बांधकर एक भाला बना लो ताकि तुम मछली पकड़ सको। वो मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी इसके चिल्लाने की आवाज आती है। जब चार्ल्स और फोटोग्राफर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि इसने चाकू से गलती से अपने पाँव को जख्मी कर लिया था। इसके पाँव से खून निकल रहा था, इसीलिए इसके पाँव पर बेल्ट बांधते हैं जिससे इसका खून निकलना बंद हो जाता है। जिस कपड़े को ऊपर खून लगा था चार्ल्स फोटोग्राफर को देता है और कहता है कि इसे जला दो क्योंकि इसकी खुशबू से भालू यहाँ तक आ सकता है। अब ये रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं क्योंकि इसका साथी चल नहीं सकता था और बारिश भी होने लगी थी। तभी चार्ल्स देखता है कि जो कपड़ा इसने फोटोग्राफर को जलाने के लिए दिया था वो कपड़ा अभी भी वहीं पर था, लेकिन वो जलाया नहीं था। इससे पहले चार्ल्स कुछ
कुछ कर सकता, भालू इनके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स जली हुई लकड़ी से भालू को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता, इसीलिए चार्ल्स और फोटोग्राफर को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भालू इनके साथी को मार देता है क्योंकि वो भाग नहीं सका। अगली सुबह यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है जिससे सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये भूखे होते हैं, इसीलिए अब वो ट्रैप लगाते हैं, जिस ट्रैप में वो एक गिलहरी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो उन्हें ही ढूंढने के लिए आया होता है। लेकिन ये इस वक्त वो दरख्तों के दरमियान में होते हैं, इसीलिए इन्हें ऊपर से कोई नहीं देखता। जब तक ये साफ मैदान में आते हैं हेलीकॉप्टर इनसे दूर चला जाता है। इसके बाद फोटोग्राफर चार्ल्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में कह देता है कि मुझे तुमसे, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे पैसे से नफरत है, क्योंकि दोनों ने जिंदगी का सफर एक साथ शुरू किया था लेकिन बहुत कामयाब नहीं हो सका। चार्ल्स इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। एक बार फिर से ये अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, साथ इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। सबसे बड़ा खतरा था वो भालू जो अब भी इनके पीछे था। ये खाने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर भालू आ जाता है। ये दोनों भागने लगते हैं। इसके बाद रात हो जाती है, इसीलिए आग को चारों तरफ जलाते हैं और सो जाते हैं ताकि भालू रात में इनके ऊपर हमला ना करे। अगले दिन चार्ल्स कहता है कि हमें इस भालू को मार देना चाहिए, अब हम इस तरह से इससे भाग नहीं सकते। लेकिन फोटोग्राफर इसकी बात से राजी नहीं होता। वो कहता है कि हम इसका सामना नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ताकत वाला और बहुत बड़ा है। लेकिन चार्ल्स अब अपने चाकू से एक भाला बनाता है, इसके आगे एक कपड़ा लगा देता है जिसके ऊपर इसका खून था ताकि इसके खून की खुशबू से वो भालू इनकी तरफ आए। अब फोटोग्राफर भी इसका साथ देने के लिए मान जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, तभी इनके सामने भालू आ जाता है। भालू इनके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में चार्ल्स खाई में गिर जाता है। लेकिन भालू इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी इनके पीछे खाई में आता है। चार्ल्स और फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं लेकिन भालू जल्द ही इन तक पहुँच जाता है। ये दोनों फिर भालू के ऊपर हमला करते हैं लेकिन भालू फोटोग्राफर के ऊपर हमला करके उसको जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो इसे मारता, चार्ल्स इसे अपनी तरफ बुलाता है। जब भालू चार्ल्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है वो अपने भालू से भालू को मार देता है और अब इन लोगों ने भालू को मार दिया था। इसके बाद वो भालू की खाल उतार कर सर्दी से बचने के लिए दोनों अपने लिए जैकेट बना लेते हैं। इसके बाद इनके पास खाने के लिए बहुत ज्यादा गोश्त था लेकिन इन्हें ये पता नहीं चलता कि किस तरफ जाना है, इसीलिए चार्ल्स की बीवी ने इसको जो घड़ी दी थी वो इसकी एक सुई निकाल कर कैंपस बनाता है, जिसका मतलब ये था कि ये ठीक रास्ते की तरफ जा सकते थे। कई घंटे चलने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां एक घर था, जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, शायद ये किसी शिकारी का घर था। यहाँ पर इन्हें पीने के लिए शराब, गन और एक नक्शा मिलता है। नक्शे को देखकर इन्हें पता लगता है कि अब ये कहाँ पर थे और इनका रिजॉर्ट यहाँ से कितना दूर था। साथ यहाँ नदी पर एक कश्ती भी मिलती है जिससे ये यहाँ से निकल सकते थे। फोटोग्राफर इस कश्ती को चेक करने के लिए जाता है, तभी चार्ल्स अंदर इस बॉक्स को देखता है जिसके अंदर चाकू था, जो चाकू इसे फोटोग्राफर ने दिया था। इस बॉक्स के अंदर एक बिल मिलता है जिसमें लिखा था 1 man this watch 2 from Bob मिकी। मिकी चार्ल्स की बीवी का नाम था, जिससे वो समझ जाता है जो घड़ी इसकी बीवी ने इसे बर्थडे के दिन दी थी, दरअसल वो इसने इसके लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफर के लिए ली थी। इसे समझ में आ जाता है कि इसका शक ठीक था। फोटोग्राफर जो इसका बचपन का दोस्त था इसकी बीवी के साथ चक्कर चल रहा था, यह जानकर इसे बहुत दुख होता है। तभी वहाँ फोटोग्राफर भी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ फोटोग्राफर कबूल कर लेता है कि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें प्यार करती है? प्यार के लिए इसने तुमसे शादी की, इसने तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की थी। इसके बाद वो चार्ल्स पर गन तान देता है और कहता है कि हम दोनों ने जिंदगी में मेहनत की लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, तुम अमीर बन गए, लेकिन अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बीवी से शादी कर लूंगा, जिसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। अब वो चार्ल्स को बाहर चलने के लिए कहता है ताकि उसे वो मार दे। चार्ल्स उसे अपनी बातों में फंसा कर उस जगह लेकर जाता है जिस जगह पर एक ट्रैप था जो चार्ल्स ने पहले ही देख लिया था। इसके बाद वो फोटोग्राफर उस घड़े के अंदर गिर जाता है जिससे इसका पाँव जख्मी हो जाता है। अगर चार्ल्स यहाँ से चला गया तो वो घड़े के अंदर मर जाएगा, लेकिन चार्ल्स ऐसा नहीं करता। वो घड़े के अंदर जाकर उसको बचाकर बाहर लेकर आता है। दरअसल वो उसका बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसको मरता हुआ नहीं छोड़ना चाहता था। चार्ल्स फोटोग्राफर को घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ वो इसके जख्मों को कपड़े से साफ करता है। इसके बाद वो उसको कश्ती में अपने साथ बिठाकर आगे के सफर के लिए निकल जाता है। रास्ते में फोटोग्राफर उससे माफी मांगता है और कहता है कि एक मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सका। चार्ल्स इससे
कहता है कि तुम इस वक्त इस बारे में ना सोचो। तो लंबा सफर करने के बाद ये किनारे पर रुकते हैं, जहाँ फोटोग्राफर चार्ल्स से कहता है तुम्हारी बीवी की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम अब आराम करो। फोटोग्राफर कहता है कि अब हमेशा आराम करने का वक्त आ गया है। इस बात पर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, अगर तुमने मरने की बात की तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। दरअसल चार्ल्स इसे बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि इसकी मौत हो। तभी चार्ल्स को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, वो अपनी शर्ट उतार कर उन्हें इशारा करता है, लेकिन वो उसका इशारा नहीं देखते। जिसके बाद चार्ल्स वहाँ आग के ऊपर गीले पत्ते डालता है, जिससे बहुत धुआं बनता है। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं। ये बात बताने के लिए वो फोटोग्राफर के पास जाता है, लेकिन वो मर गया था। चार्ल्स को इसकी मौत से बहुत दुख होता है। इसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से वापस ले आता है, जहाँ इसकी बीवी और मीडिया वाले इनका इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स अपनी बीवी के पास जाता है और इसके हाथ में वही घड़ी रखता है जो इसने इसे बर्थडे पर दी थी, लेकिन ये घड़ी उसके लिए नहीं बल्कि वोग के लिए थी। जब वो अपनी बीवी को वो घड़ी देता है तो वो समझ जाती है कि उसको सारा सच पता है, लेकिन चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता। मीडिया वाले चार्ल्स से कहते हैं कि बाकी लोगों की जान कैसे गई। चार्ल्स दुखी होकर कहता है कि मुझे बचाने के लिए उन सब ने अपनी जान दे दी। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।